लोक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान और पेंशन के नाम पर रिश्वत मांग रहे लोक निर्माण विभाग के बाबू को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि वह कर्ज लेकर रिश्वत की रकम देने आया था। झांसी में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 3 में तैनात बाबू संतोष कुमार निरंजन एक सेवानिवृत्त कर्मचारी घनश्याम के फंड आदि का लगभग 16-17 लाख रुपए भुगतान कराने व पेंशन शुरू कराने के एवज में कर्मचारी के पुत्र से 40,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। बाद में 20,000 पहले और 20,000 बाद में देना तय हुआ। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग झांसी में दर्ज कराई और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई, जिसके चलते आज एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को कार्यालय परिसर में 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली शहर झांसी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र कुमार है नाम सर। हमारे पिताजी 2025 31 अक्टूबर को रिटायर हुए। लोक निर्माण विभाग 3 PWD। क्या हुआ उसके बाद सर तब हमने कहा पैसा नहीं आ रहा। पिताजी बोले बेटा जरूरत है इलाज के लिए, तो हम इनके बाबूजी के पास आए। कहीं हमारे वो बाबूजी हैं तो उनको लेके आए, दवा खिला के ठीक ठाक हो गए थे। तो बोले बाबूजी हैं इनसे बात कर लो। तो हमने इनसे बाबूजी से पैर छुए, फिर मिले इनसे। हमें सर बताओ इनका काम अभी तो पैसा नहीं मिले सर। तो बोले यार पता नहीं है यहाँ पैसा लगता है। हमने साहब हमें पता तो नहीं है पैसा लगता है। बोले DM ना सब पैसा लेते हैं। हमने ठीक है, मतलब रिश्वत के पैसा, मतलब जो एक्स्ट्रा पे हम पे खर्चा के लिए लगेंगे। तो हम सर उनका जो PF वगैरह का पैसा है वो मिलता है सर, फंड होता है जो। कितना पैसा था? अब सर हम तो इनसे पूछा लेकिन अभी भी नहीं बता रहे हैं कि कितना पैसा मिलता है। लेकिन एक जो उनके साथ वाले चच्चा रिटायर हुए थे 20 लाख के आसपास मिला था उन्हें 2 साल पहले। तो हमने इतना मिलेगा तो सर अभी 5,90,000 के आसपास हुआ। अब सर वो पूरा तो बता दें, हम आना को 17-18 लाख तो माने। हाँ उन्होंने कहा था 20-22 के आसपास बनेगा आपका। उसके बाद में पहले तो 3% मांग रहे थे, फिर वो पूरा ठेका कर लिया था। हमने हाथ पैर जोड़े, बोले 40-50 हजार रुपए तो लगेंगे ही। तो हमने साहब हम 10-20 हजार दे देंगे आपका। वो तो वो नहीं बोले इतने में नहीं। फिर हम एक आज सर देख रहे हो 3 महीना हो गया, फिर हम दोबारा 3 बार 4 बार गए। तो अभी हम उनसे मिले 4-5 दिन पहले, फिर उनके हाथ पैर जोड़े तो बोले ठीक है एक काम करो तुम 40,000 रुपए तो लगेंगे ही। तो हमने साहब हम इतने इकट्ठोरे नहीं दे पाए आपको, हम 10-20 हजार रुपए कहीं से मांग के आपको दे देंगे। तो आज फिर हमने अपने परिवार के लोगों से वहाँ मांगा तो 10-20 हजार रुपए, हम 20 हजार रुपए लेके गए थे। तो बाबूजी को बुलाया, बाबूजी तुरंत आ गए। हाँ ऑफिस में, अपना लोक निर्माण खंड 3 है जो DM साहब, उनको 20 हजार रुपए दिए हमने उनके हाथ में। उनके बाद एंटी करप्शन वाले से हमने शिकायत तो की थी साहब हम इतनी देवी लग नहीं है फिर लग रहा है, लेकिन वो बेचारे वो दौड़ के इनको फिर पकड़ लिया। जो दूसरे भाग रहे थे तो उनको पकड़ के फिर पकड़ लाए। वो नोट लगाया था साहब अभी हम जानते नहीं, लेकिन लगाया तो होगा ही कुछ। उन्होंने रंगे हाथ पकड़े गए, उसमें कलर बना, कलर आया उनका बाकायदा। हाँ हाथ धुलवाया उन्होंने सर लोगों ने बाकायदा। उसमें है उन्होंने हाथ दिलवाए, सीधे पैसे गिनवाए उनसे, उन्हें लिए, उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि रंगे हाथ कैमरा है, तमाम सब है, रिकॉर्डिंग है। पैसे तुम कर्ज लेके आए थे, कैसे लेके आए थे, क्या करा था? कैश सर नहीं आप पैसा कर्ज लेके आए थे आप देने के सब लिए, अभी हमने पिताजी को निकाल जो पैसा आया था एक किस्त का जो कुछ बोलते हो नहीं निकलवा पा रहा, बीमार है। तो हम अभी तो हम कर्ज लेके आए हैं ना, हमने बाद में दे देंगे निकाल के। ये बोले कहीं से लाओ, हमें तो पैसा चाहिए ना, ऊपर लगता है पैसा। सर हम तो चाहते हैं गरीब लोग ना सताए जाएं, और आप लोगों का धन्यवाद इसलिए देंगे कि आप ही लोग सत्य की आवाज तो आप ही लोग उठाते। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, आई न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जिला मुख्यालय पर हर्ष उल्लास के साथ लोहड़ी पर्व मनाया गया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव गोविंद सिंह लवाणा ने बताया कि लोहड़ी पर्व का गुरुद्वारा पर आयोजित किया गया। रात्रि को गुरुद्वारे के बाहर गली में लकड़ियों की लोहड़ी तैयार कर ज्ञानी जी ने अरदास की। लोहड़ी में अग्नि प्रज्वलित की गई। इस लोहड़ी में नव वर वधु, नवजात शिशु एवं समस्त सिख साध संगत द्वारा प्रज्वलित लोहड़ी में मक्की की फुलिया तिल व मूंगफली में डाली गई एवं सभी ने जलती लोहड़ी की परिक्रमा की गई एवं सभी को लोहड़ी
दी लख बधाई दी गई। इस लोहड़ी पर्व पर उपस्थित समस्त साथ संगत को तिल मूंगफली का प्रसाद एवं नाश्ता वितरण किया गया। लोहड़ी पर्व को लेकर जिला मुख्यालय पर उत्साह का माहौल देखा गया। मारवाड़ जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 पर मालिक कृषि फार्म हाउस के पास नीलगाय की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से घायल को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घायल बूसी गांव निवासी नरेंद्र कुमार वादी हादसे में घायल हो गया। बाइक सवार दोदोड़ गांव से प्रतापगढ़ जा रहा था। मारवाड़ जंक्शन के निकट बोमादड़ा रेलवे स्टेशन निकट आउटर सिंगल पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से महिला यात्री गंभीर घायल हो गई। महिला यात्री के परिजनों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया। सूचना से जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायल महिला को पाली के वांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जीआरपी पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हादसे में जोधपुर निवासी मंजू पत्नी महेंद्र सैनी घायल हो गई। ट्रेन के गेट पर चक्कर आने से हादसा होना बताया जा रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 12 जनवरी रात्रि को मारवाड़ जंक्शन की आहुआ रोड बस स्टैंड पर एक साथ 4 मकानों में एक क्षेत्र के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप पटवा ज्वेलर्स में चोरी का प्रयास मामले में आज जिला मुख्यालय से एमओबी टीम और स्पेशल अनुसंधान टीम में मारवाड़ पहुंची। टीमों द्वारा इन सभी मकानों का अवलोकन कर दीवारों, खिड़कियों एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर फिंगरप्रिंट लिए। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस एवं एमओबी टीम अनुसंधान टीम हर एंगल से जांच में जुटी है। गौरतलब रहे कि 12 जनवरी की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा पटवा ज्वेलरी एवं 4 मकानों में चोरी का प्रयास किया गया। इन अज्ञात चोरों मकानों के बाहर गेट पर रस्सियां और लकड़ियों से मकान के गेट को बांध दिया। पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 अज्ञात चोर कैद हो गए। फुटेज में चोर साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस एवं टीम हर एंगल से साक्ष्य जुटाने में एवं जुटी है। जल्दी ट्रेनों में यात्रियों के महंगे फोन चुराने वाले छात्र मोबाइल चोर को एक एवं चोरी के मोबाइल खरीदार को जीआरपी पुलिस द्वारा गाजियाबाद दिल्ली से गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि जीआरपी को इन आरोपियों की लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चुराए हुए महंगे फोन जीआरपी ने बरामद किए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से जीआरपी पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। जीआरपी द्वारा मोबाइल चोर गाजियाबाद दिल्ली निवासी एवं खरीदार शहनवाज को गिरफ्तार किया। पाली के मारवाड़ के रानी में नगरीय विकास, न्याय व स्वायत्त शासन एवं जिला प्रभारी मंत्री जावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में नगर पालिका रानी खुर्द कार्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, घुमंतु पहचान पत्र, स्वास्थ्य जांच सुविधा, आवास विहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और निःशुल्क दवा वितरण सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। आगामी राज्य बजट 2026-27 के लिए प्राप्त सुझावों में बिरामी से रानी सड़क चौड़ीकरण, नगर पालिका रानी को डी से सी श्रेणी में क्रमोन्नत करने, रानी में रोडवेज बस सेवा प्रारंभ करने, डाक बंगले की स्थापना, कृषि मंडी परिसर में स्टेडियम निर्माण, गर्ल्स कॉलेज को कोएड कॉलेज में परिवर्तित करने, ट्रैफिक पुलिस सुविधा, बाईपास निर्माण और प्रताप बाजार में पाइपलाइन मरम्मत एवं नवीनीकरण जैसी मांगे प्रमुख रखी गई हैं। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा बस स्टैंड निर्माण, ट्रॉमा सेंटर, रोडवेज डिपो, सीएचसी रानी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने, आवास योजनाओं में रियायत, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सहित अन्य मांगे भी रखी गई हैं। बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकतगढ़ में डोनेशन के रूप में अलमारी, कुर्सियां, सीलिंग फैन, वॉल फैन एवं रैक सहित सामग्री चिकित्सा प्रभारी सुरेश चौधरी को भेंट की। बुधवार को पूर्व में सीएचसी तकतगढ़ द्वारा व्यापार एवं उद्योग मंडल को सीएचसी परिसर में आवश्यक अलमारी सहित कई सामग्री की आवश्यकता होने की मांग करने पर व्यापार एवं उद्योग मंडल द्वारा अल्प समय में की गई घोषणा के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष चंपालाल कुमावत के सानिध्य में व्यापार मंडल द्वारा 2 सीलिंग फैन, 4 कुर्सियां एवं मंडल के भामाशाह द्वारा 1 अलमारी, खीमज माता सिमेट्री, 1 सीलिंग फैन, राजेश कुमावत लोहे की रैक, 4 रणछोड़ लाल सोनी, 1 वॉल फैन, पारस भवन लाल लोहार द्वारा उक्त सामान राजकीय सरकारी अस्पताल के प्रभारी सुरेश चौधरी को अध्यक्ष चंपालाल द्वारा कुमकुम तिलक लगाकर भेंट किया गया। इस दौरान सीएचसी प्रभारी सुरेश चौधरी ने मंडल अध्यक्ष एवं भामाशाहों का माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने राजकीय अस्पताल को आगे भी आवश्यकता के अनुसार सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष चंपालाल कुमावत, पूर्व अध्यक्ष विनोद सोलंकी, पंकज परिहार, रमेश कांची, भूपेंद्र जोशी सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा।
पाली जिला मुख्यालय पर अंबेडकर सर्किल से गांधी मूर्ति तक हाल ही में बिना खुदाई किए सड़क पर सड़क का निर्माण कर दिया गया। इस निर्माण में सड़क की ऊंचाई इतनी अधिक कर दी गई कि डिवाइडर की मूल भूमिका ही समाप्त हो गई है। इस अवैज्ञानिक निर्माण के अनुसार आदर्श नगर सहित आसपास के क्षेत्रों का जल निकास प्रभावित होगा और वर्षा के समय पानी भरने की समस्या और अधिक भयावह रूप ले सकती है। ये स्थिति भविष्य में जनधन की हानि का कारण भी बन सकती है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि सड़क को खोदकर नई सड़क का निर्माण किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सड़क का निर्माण खुदाई कर ही किया जाएगा। इसके बावजूद उक्त निर्देशों की अवहेलना कर बिना खुदाई सड़क पर सड़क बना दी गई है। किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है? सर, रेलवे स्टेशन से लेकर सूरज पोल तक एक डामर की सड़क बनवाई जा रही है, लेकिन उच्चतम न्यायालय एवं राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए पीडब्ल्यूडी ने उस रोड को खोदा भी नहीं और डामर के ऊपर 4 इंची डामर और बिछा दिया, जिससे हमारे आदर्श नगर क्षेत्र के अंदर डूब क्षेत्र बन जाएगा। और उन्होंने सड़क को खोदा नहीं, इससे डिवाइडर भी रोड लेवल में आ गया है, पास के ब्लॉक भी नीचे दब गए हैं। इन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की है, जिसको लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया है। जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार के निर्देश से महिला बाल अधिकारिता विभाग तत्वाधान 100 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। महिला अधिकारिता विभाग के कार्मिकों अधिकारियों के द्वारा रैली निकालकर आमजन को बाल विवाह रोकथाम में प्रशासन की मदद करने की अपील की गई। 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आमजन को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। रैली में आसपास के अनेक क्षेत्र से महिलाएं एवं पुरुष भी सम्मिलित हुए और आमजन को जागरूक किया। मेरा नाम रेणुका जोशी है। मैं बाल अधिकारिता विभाग पाली से आई हूँ। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में मैं काउंसलर की पोस्ट पर हूँ और अभी 100 दिवसीय बाल विवाह रोकने का कार्यक्रम चल रहा है, जो कलेक्टर साहब द्वारा सभी धर्म संस्थाओं पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और आप सबका सहयोग उसमें बहुत ही ज़रूरी है। आप सबका सहयोग रखने की बहुत आवश्यकता है। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय अंबेडकर भवन पर आज आगामी 26 जनवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रथम कार्यक्रम के तहत आज अक्षत पूजन एवं पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजन हुआ। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान से अक्षत पूजा करवाई गई। तत्पश्चात विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर पोस्टर विमोचन का आयोजन हुआ। तत्पश्चात भारत माता की आरती का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वीर दुर्गादास नगर के निवासियों द्वारा कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत माता की विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। आगामी 26 जनवरी को मारवाड़ के रामदेव मैरिज पैलेस ग्राउंड परिसर पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। राई सहित आसपास के गांव में मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। एक तरफ जहां बच्चे और युवाओं ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया, तो वहीं महिलाओं और पुरुषों ने दान पुण्य करके मकर संक्रांति का पुण्य कमाया। महिलाओं ने संकल्प करके सुहाग की और तिल के लड्डू और अन्य वस्तुएं बांटी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अराई की शिवलोक कॉलोनी के निवासियों ने भाम्बूलाव स्थित श्री हरि गौशाला को एक गाड़ी सूखे चारे की कोटी भेंट की। वहीं समस्त दर्जी परिवार भाम्बूलाव द्वारा गौशाला में हरा चारा काटने की एक कुट्टी की मशीन भेंट की गई। दानदाताओं द्वारा गौशाला में सहयोग प्रदान करने पर गौशाला परिवार के द्वारा दानदाताओं का आभार व्यक्त किया गया।